हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जी ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के सेकंड टेस्ट डे 1 की, जहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो टॉस तो जी ऑस्ट्रेलिया ने जीता और अच्छा फैसला किया पहले बॉलिंग करने का, लेकिन पहली बॉल से ही मिचेल स्टार्क ने डोमिनेंस शो करवाई है। वही बॉल एंड ऑफ द डे जो बॉल गई थी वहाँ से भी ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस बरकरार रही है। उससे पहले मैं आपको मैच का अहवाल बताऊँ तो मिचेल स्टार्क ने पहले ही 22 गेंदों में जब उन्होंने 4 ओवर करवाए उसमें ही 5 विकेट हॉल ले लिया हुआ था। वहां से ही कमर तोड़ दी थी बांग्लादेश की टीम की बिफोर लंच। लंच के ऊपर 36 स्कोर के ऊपर 5 आउट थे और मिल्टन दास का एक कैच भी ड्रॉप हुआ था वेस्टर के थ्रू, बहुत ही इजी कैच था, लेकिन स्टिल कैरिंग स्टार्क ने डोमिनेट किया और 22 गेंदों के ऊपर 5 विकेट ले ली। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो भी इनके पास था, इनके पास 15 गेंदों के ऊपर जो है वो 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के खिलाफ मौजूद है। इन्होंने बिफोर लंच 5 विकेट लिए हैं। अब चौथे नंबर पे फिर इनका 22 गेंदों के ऊपर जो है वो विकेट लेने का जो है 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड है। इसके ऊपर वॉटसन नाम है, बट वो डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन देखिए मेन डिफरेंस जो आता है ना मिचेल स्टार्क के अंदर दूसरे प्लेयर्स के अंदर, वो 36 में लोग रिटायर हो रहे होते हैं, 36 में ये और पॉलिश होकर आ रहे हैं, तो इसको प्रेस करना चाहिए आपको। और इसके बाद मैच में बांग्लादेश की हम बात क्या करेंगे, बांग्लादेश की कोई एक भी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं जिस पर बात की जा सके। 1 2 3 4 5 4 तो 4 अंडे हैं जी टॉप ऑर्डर की तरफ से, 4 अंडे थे जी इनकी। टॉप के 6 में से 4 लोगों ने अंडे किए, तो इससे बात है इनकी क्या हालत होगी मैच के अंदर। यहाँ पर इस्लाम का अंडा था जी, उसके बाद हसन का तंजुल हसन का 0 था, उसके बाद मोहम्मद हक ने 9 स्कोर की है। शांतो जो कैप्टन थे जी पहली गेंद पे आउट हुए जिनसे स्टार्क की गेंद के ऊपर। शफीकुर रहमान की 5 स्कोर थी, लिटन दास की 0 स्कोर थी। लिटन दास से कैच भी ड्रॉप हुआ था, वो एक आधी गेंद खेलने के बाद उन्होंने कहा मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, वो फिर दोबारा अपने पवेलियन को वापस लौटकर आराम करने निकल गए मेरे लिहाज से। मेहंदी हसन मिराज की जी 11 स्कोर है, और मेहंदी हसन मिराज, हसन महमूद, इसके बाद ताजुल इस्लाम और शरफुल इस्लाम, इन लोगों ने जो है वो 4 लोगों ने सिर्फ डबल फिगर में गए, अदरवाइज कोई डबल फिगर में भी नहीं गया। अगर हम यहाँ बात करें तो 39 के ऊपर 9 आउट हो चुके हुए थे। ये जो एक 25 स्कोर की पार्टनरशिप गई है जी उसने थोड़ा स्टेबिलिटी दिखाई है, और 64 रन बन गए जी बांग्लादेश के, वरना ये स्कोर भी ना होती इनसे। और जब बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आया तो बांग्लादेश ने अच्छा स्टार्ट किया, मैच रेंशो जो है वो कुछ खास नहीं कर पाए, रिप्लेस कर रहे थे जी ओपनर को, कम बैक मैच था इनका। लेकिन ऑब्वियसली बात है मैच रेंशो एज अ प्रॉपर प्रोफेशनल टेस्ट मैच ओपनर नहीं है, आपने फोर्सफुली इनको ये स्लॉट दिए, तो ऑब्वियसली बात है टाइम तो उनको लगेगा अडेप्ट करने में। दूसरा जी सर्विस साइड को फिर शरफुल इस्लाम ने आउट किया जी 22 स्कोर के ऊपर, 27 गेंदों के ऊपर एक शार्प बॉल अंदर आती है और वो बोल्ड हो जाते हैं, पैड पे बॉल लगती है बोल्ड होते हैं। उसके बाद मानस लेबूचर ने थोड़े से अनलकी रहे जी, 4 स्कोर किया, शरफुल इस्लाम ने आउट किया बिहाइंड द कह लें कि पैड, यानी कि पैड के ऊपर लगने के बाद लेग स्टंप पे बॉल लगती है। ये इनका मोड ऑफ डिस्मिसल तीसरी या चौथी दफ़ा या दूसरी तीसरी दफ़ा हो चुका होगा मेरे लिहाज से। ये और स्टीव स्मिथ बहुत ज़्यादा जो है वो ऑफ स्टंप की तरफ निकल जाते हैं और लेग स्टंप को एक्सपोज कर देते हैं अपने। सेम यहाँ पर आज भी यही हुआ, और स्टीव स्मिथ जो है उनको अक्सर फ़ायदा होता है इस अपनी नेचर से, बट कभी कभी ये चीज़ें आपके अगेंस्ट भी चली जाती हैं। अक्सर मैंने डिसमिसल भी देखे हुए स्टीव स्मिथ के बहुत ज़्यादा, जब आप लेग साइड को छोड़ते हैं तो फिर वो विकेट जो है एक्सपोज होती है और फिर आपको अपनी जो है विकेट के नुकसान उठाना पड़ता है। उसके बाद स्टीव स्मिथ मैन इन फॉर्म, यार इनका बहुत क्लोज जो है वो आउट दिया गया है। ऑन फील्ड कॉल इम्पैक्ट, ऑन फील्ड कॉल हिटिंग जो थी विकेट के ऊपर इम्पैक्ट होता है वो ऑन फील्ड कॉल था, और जो हिटिंग या जो होती है मिसिंग उसमें भी आके ऑन फील्ड कॉल आ गया था। बहुत ही फाइनेस्ट मार्जिनस थे, और मुझे भी अफसोस हुआ यार कि अच्छा प्लेयर है, अच्छी टच में था, पहली इनिंग में 71 फिर 40 फिर 42 बनाई इन्होंने इस आज भी। और उसके बाद कैमरन ग्रीन जो है वो अच्छी फॉर्म में जी, पहले उन्होंने 100 बनाई पिछले मैच की सेकंड इनिंग में, अब जो है वो 51 रन उन्होंने स्कोर किए हैं। एलिस कैरी बड़ी कैजुअल शॉट मारी जी आगे बढ़ के मेहंदी हसन मिराज को, वो कुछ भी नहीं था, हाफ पुल था ना गोल, एक शॉट सेंसलेस शॉट थी, और वहाँ पे उनकी विकेट गिरती है। वेस्टर पहली गेंद के ऊपर आउट हो जाते हैं, उसके बाद पैट कमिंस यहाँ पर आउट हो जाते हैं, कोई स्कोर नहीं बना पाते। मिचेल स्टार्क, ये तीनों विकेटें इकट्ठी गिरी थी, यहाँ से लगा था कि शायद बांग्लादेश जो है वो कमबैक कर रहा है। उसके बाद फिर नेथन लाइन और कैमरन ग्रीन की जो है एक बेहतर पार्टनरशिप गई है जी, अप्रॉक्सीमेटली जी इनकी पार्टनरशिप है उसकी 17 स्कोर की पार्टनरशिप गई है, तो इससे थोड़ी स्टेबिलिटी मिली, थोड़ा नर्व्स ईजी हुए, दिन ख़त्म हो रहा था। तो ये अब की अपडेट है, और ऑस्ट्रेलिया ने 165 रन बना लिए 8 विकेट्स को गवा कर। तो अब इन 8 विकेटों के अंदर जो है 2 विकेट्स इनके पड़ी हुई हैं, तो वैसी बात अगर 20-25 स्कोर भी ऐड करते हैं तो 101 की लीड तो ऑलरेडी अभी है, ये लीड चली गई 125 के ऊपर। फिर वहाँ से कम बैक करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज
जब एक टीम फर्स्ट इनिंग में 100+ की लीड ले लेती है, फिर उसके हारने के चांसेस 1 to 10% के दरमियान में रह जाते हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। ये आप स्टैट भी देख सकते हैं इसके जाकर। तो यही है कि मेरे लिहाज से जो है इस टाइम पर जो ऑजीज़ को जो एडवांटेज है और अच्छा खासा एडवांटेज है, और वो इसका एडवांटेज उठाएंगे, प्रॉपर फ़ायदा उठाएंगे और इसको मेक श्योर करेंगे कि आप फिनिश करें, किल करें बांग्लादेश को, और दे विल ट्राई कि वो एक इनिंग से इस मैच को जीतें। और फिर जो इनको एक ट्रोल किया गया था, वो भी लोग कहेंगे ठीक है यार, दे डिड टुक द रिवेंज। बट द थिंग इज़ देखना पड़ेगा कि ये सेकंड डे है, इसका स्टार्ट कैसा होता है। अगर 20-25 स्कोर ऐड हो जाती है, बिकॉज नेचुरल लाइन है, अच्छा स्टैंड करते हैं टेल एंडर में अपने जो है साथ दूसरे पार्टनर के। और दूसरा ये कि बांग्लादेश के लिए ये है कि अगर एक 150, 200, 300 स्कोर तक ये लोग लाइक कह लेंगे, 150 तो इनकी वो हो जाएगी, डेफिसिट पूरा करने के लिए हो जाएगा मैक्सिमम। और बाकी अगर ऊपर 100-150 स्कोर कर पाते हैं तो फिर हो सकता है शायद कि ऑस्ट्रेलिया के लिए क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन अभी इजी गोइंग है, इजी कंफर्टेबल सा माहौल है, ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रहा है, और ऑब्वियस बात है, मुझे लग रहा है कि ये मैच ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा।